डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला एक लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। लेट मी रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज़ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम? व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड इन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन? फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इनफैक्ट है क्या? इनफैक्ट आजकल के जो जदीद डेटाबेस के सिस्टम्स चल रहे हैं उनसे पहले एक फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की अप्रोच चलती थी। और उसमें ये होता था कि सपोज़ आप अपने कॉलेज की एग्ज़ाम्पल ले लें। हमारे कॉलेज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कंट्रोलर डिपार्टमेंट है, एडमिशन डिपार्टमेंट है, फ़ी डिपार्टमेंट, ठीक है, या फिर लाइब्रेरी का डिपार्टमेंट, हॉस्टल डिपार्टमेंट। अब हर डिपार्टमेंट अपने अपने एंड पर कुछ फ़ाइल सिस्टम मेंटेन कर रहा है। कुछ आप समझ लें कि कंप्यूटराइज सिस्टम अगर मेंटेन कर रहा है, वहाँ पर आपकी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हर डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएंगे अलग से, और उनके कंप्यूटर में मिल जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये आपस में लिंक्ड नहीं है, सेपरेटली वर्क कर रहे हैं। अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक डिपार्टमेंट से अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की दूसरे डिपार्टमेंट को, तो वो मैनुअली वहाँ से फ़ाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर वो उनको इकट्ठे मिलाकर प्रोसेस करते हैं और रिज़ल्ट्स जनरेट करते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है हम उसे कहते हैं फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने अपने एंड पर, हालांकि सिस्टम कंप्यूटराइज्ड ही होता है लेकिन वो सेपरेट होता है। कोई उनमें जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलकर एक जगह, जिस तरह आजकल का अगर आप कंपैरिजन करें जदीद सिस्टम से, दैट इज़ डेटाबेस प्रोसेसिंग सिस्टम। तो डेटाबेस में ये होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनफैक्ट, तो इसमें आपका एक ही जगह पे एक ही सर्वर होता है, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होती है। तो तमाम डिपार्टमेंट्स का डाटा एक ही हार्ड डिस्क पर, एक ही सर्वर पर, एक ही जगह पे एक कंप्यूटर हैंडल कर रहा होता है। तो जबकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, एक तरह की डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। और ज़रा डाटा आपका बिखरा होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट कंप्यूटर्स पर, तो उसको मर्ज करना और रिजल्ट्स को कंबाइन करके समटाइम ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो ज़रा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक डायग्राम भी दिखाई गई है, ठीक है। एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सेल्स, इन्वेंट्री, सब डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग से डाटा को मेंटेन कर रहे हैं। द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वाज यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। तो ये जो फाइल, इसे आप एफ भी बोल सकते हैं। तो एफ ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पहले यूज़ करती थी डाटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए। The typical file processing system uses different set of files for each department in an organization, और हर डिपार्टमेंट अपने अपने एंड पर एक अलग से फाइल सिस्टम या हार्ड डिस्क पर तमाम फाइल्स को मेंटेन कर रहा होता था। द रिकॉर्ड्स इन वन फाइल मे नॉट बी रिलेटेड टू द रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन अदर फाइल्स। तो फाइल्स ज़ाहिर सेपरेट हैं तमाम डिपार्टमेंट्स की, तो वो फाइल्स आपस में रिकॉर्ड्स ज़ाहिर अलग अलग हैं सबके, और सेपरेटेड हैं, बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स इस हवाले से आती हैं। यहाँ पर ज़रा हम इनको देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। द प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहली जो प्रॉब्लम हमारे सामने है दैट इज़ डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी हम कहते हैं एक्स्ट्रा चीज़, फालतू चीज़ जो आपके घर पे है, समटाइम्स आप उसे जो है वो किसी गरीब को दे देते हैं, ठीक है ना, रिडंडेंट चीज़ को एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर मुराद है डाटा कि आपके पास अगर हर डिपार्टमेंट में सपोज स्टूडेंट का डाटा, स्टूडेंट के नेम का बायोडाटा अगर मिल जाए अगर, तो वो एक तरह की जो है रिडंडेंसी कहलाएगी। और तो यानी एक्स्ट्रा आ रही है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो जगह ले रही है, रिसोर्सेज आपकी कैरी कर रही है, ठीक है। तो बेहतर नहीं है कि अगर एक ही सेंट्रलाइज किस्म की अप्रोच हो, एक सर्वर पर हो, तो आपके लिए रिसोर्स बच जाते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क भी तो एक रिसोर्स है, एक, राइट। तो इसमें ये होता है कि डुप्लीकेशन हो आ रही होती है डिफरेंट फाइल्स में आपके एक डाटा एलिमेंट की। डाटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। द रिडंडेंसी ऑफ डाटा कॉजेज वेस्टेज ऑफ स्टोरेज, यानी ये आपकी रिडंडेंसी की वजह से आपके स्टोरेज में जो है वेस्टेज आ रही होती है। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द सेम डाटा मे बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल्स, और डिफरेंट फाइल्स में आपकी डुप्लीकेशन आ रही होती है सेवरल फाइल्स की। यहाँ एक एग्जांपल दिखाई गई है, एक कॉलेज की एग्जांपल ली गई है। सपोज दैट टू फाइल्स आर यूज्ड इन अ कॉलेज। दो फाइल्स अगर कॉलेज में यूज़ की जा रही हैं, एक स्टूडेंट फाइल है
ठीक है, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स का डाटा है, और दूसरी लाइब्रेरी फाइल है दैट कंटेन्स द डाटा जो तमाम स्टूडेंट जो बुक्स बोरो करते हैं लाइब्रेरी से, उनका डाटा है। तो इस तरह से अगर आपने दोनों से डाटा को अगर रिट्रीव करना है तो आपको 2 फाइल्स रिक्वायर्ड होंगी। लेकिन अगर यही दोनों फाइल्स आपके सर्वर पर मौजूद हो एक ही जगह पर, तो आपके लिए बड़ा आसानी हो जाती है, जिस तरह डेटाबेस में। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ज़रा सेपरेशन के इश्यूज होते हैं। तो ये कहलाएगी आपकी डुप्लीकेशन। अगर समटाइम्स स्टूडेंट का डाटा अलग से भी आ रहा है और लाइब्रेरी फाइल में भी आ रहा है, तो ये जो है आपकी डुप्लीकेशन जो है, या फिर इसको आप रिडंडेंसी भी कहते हैं। डाटा इनकन्सिस्टेंसी, डाटा देखिए जहाँ जहाँ रिडंडेंसी है ना, वहाँ इनकन्सिस्टेंसी भी है। क्यों इनकन्सिस्टेंसी कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आफरीदी की एग्जांपल ले लें, या तो वो 6 मारता है, ठीक है, या फिर वो डक पर आउट होता है, तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो जबकि यहाँ पर कंसिस्टेंसी से मुराद है कि तमाम जितने भी आपकी सपोज़ आपने अगर नाम की दुरुस्ती करवानी है, एक जगह पर जाकर आपने दुरुस्ती करवा ली, दूसरी जगह पर भी करवा ली, तीसरी जगह पर रह गई, चौथी जगह पर रह गई, तो वो सिस्टम फिर इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। यानी कंसिस्टेंसी कहते हैं कि यकसा चीज़ होनी चाहिए सब जगह पर एक ही तरह की, तो एक जैसी परफॉर्मेंस हो, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना आपके फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इनकन्सिस्टेंसी के इस लिहाज से इश्यूज पाए जाते हैं जो वहाँ डेटाबेस सिस्टम में मिसिंग है, या वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो इनकन्सिस्टेंसी मीन्स मीन्स दैट 2 फाइल्स में कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ द सेम एंटिटी, के आपके 2 फाइल्स डिफरेंट डाटा कैरी कर रही हैं और एक ही एंटिटी से मुतल्लिक हैं, तो ये फिर आपकी इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम आ जाती है। द एड्रेस ऑफ अ स्टूडेंट मस्ट बी अपडेटेड इन ऑल फाइल्स इफ़ एनी चेंज। ज़ाहिर है स्टूडेंट ने अपना एड्रेस चेंज करवाना है तो सब जगह जाकर उसको चेंज करवानी पड़ेगी, ये एक प्रॉब्लम है। इट इज़ पॉसिबल दैट इट इज़ चेंज इन स्टूडेंट, हाँ ये पॉसिबल है कि स्टूडेंट फाइल में आपने चेंज करवा ली और मगर लाइब्रेरी फाइल में वो रह गई, तो इस तरह से डेटाबेस इनकन्सिस्टेंट स्टेट में आपका आ जाएगा ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें क्या होता है जी, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा इन फाइल्स एंड प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन द फाइल्स। देखिए आपकी बच्चे एक होता है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर असल में डाटा उठा रहा होता है आपकी फाइल से, ठीक है। तो दोनों का एक स्ट्रक्चर होता है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का भी एक स्ट्रक्चर होता है जिस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है, इसी तरह से फाइल्स का भी एक फॉर्मेट होता है। तो अगर सपोज़ जो आपका पुराना सिस्टम है लाइब्रेरी, जो आपका फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की मैं बात करूँ FPS, इसमें ये होता है कि फाइल्स और प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंट होते हैं, या सॉरी डिपेंडेंट होते हैं, इनमें आपस में डिपेंडेंसी पाई जाती है। अगर आप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में कुछ चेंजेस करें तो आपको फाइल्स में भी जाकर चेंजेस करना पड़ेंगी, उसके फॉर्मेट में, उसके मेटा डाटा में चेंजेस लानी पड़ेंगी। यानी डिपेंडेंसी है, एक चीज़ को चेंज करें तो दूसरी भी लाजमी चेंज करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ भी। तो ये ज़रा प्रॉब्लम रहती है आपकी पुराने सिस्टम में। जबकि आजकल का जो डेटाबेस है उसमें ज़रा कुछ ऐसी मेटा डाटा से रिलेटेड ज़रा अपडेशंस या ऑटोमेशंस हैं, कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि आप एक चीज़ अगर चेंज करते हैं प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, फाइल्स के फॉर्मेट को आपको जाकर चेंज नहीं करना पड़ता। यानी ये क्या है, वहाँ पर इंडिपेंडेंट है, प्रोग्राम्स और फाइल्स का जो स्ट्रक्चर है वो आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। किसमें, डेटाबेसेस में। मगर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये डिपेंडेंट है, आपस में डिपेंड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है इनकी। तो अगर आप इसको बेटा रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी अब। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन data in files and program required to update and maintain the files. Application programs are developed according to a particular file. यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो बनाई जाती हैं वो किसी ना किसी फाइल फॉर्मेट को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं। तो अगर आप फाइल का फॉर्मेट चेंज करते हैं तो एप्लीकेशन को भी चेंज करना पड़ता है। तो ये इशू रहता है इसमें। If there is a change, for example, if there is a change in the length of postal code, अगर आप पोस्टल कोड की लेंथ को 5 डिजिट से 4 डिजिट पर लाते हैं तो यकीनन आपको फिर प्रोग्राम में भी जाकर उसके फॉर्मेट में चेंज लानी पड़ेगी।
5 से 4 करना पड़ेगा। द चेंजेस मे बी कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। ज़ाहिर है आपको हर दफ़ा अगर कोई प्रोग्रामर जो है ना रिक्वायर्ड होता है जो बार बार प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर को चेंज करे उसके फॉर्मेट में, तो ये एक मसला होता है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। इतना ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, और छोटी सी आपने चेंजेस अगर करनी हो तो ये खासा टाइम ले लेता है। इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स एंड राइट प्रोग्राम्स। यस, इन फैक्ट आपको डिफरेंट फाइल से डाटा उठाना पड़ता है। ऑब्वियसली फाइल्स आपकी स्कैटर्ड हैं, डिफरेंट फाइल से डाटा कलेक्ट करेंगे पहले, फिर ही कोई उससे रिलेटेड कोई आपने कोई रिज़ल्ट जनरेट करवाने हैं, ठीक है, प्रोसेस करना है, तो आपको फर्दर प्रोग्राम भी इसके लिए अलग से लिखने पड़ते हैं। अगर आपने डिफरेंट फाइल से डाटा उठाकर उनको प्रोसेस करना है तो अलग से आप प्रोग्राम लिखवाएंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर से, तो ये इसमें एक प्रॉब्लम रहती है। जबकि डेटाबेस में डेटाबेस सिस्टम्स में ये इशू नहीं आता। वहाँ पर उसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया कि वहाँ पर जो है ज़ाहिर है सब फाइल्स एक ही जगह पर पड़ी हैं, कहीं से भी डाटा आपका सॉफ्टवेयर पिक करके उससे रिलेटेड रिजल्ट्स जनरेट कर लेता है। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स बच्चे कहते हैं कि रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी, डाटा की एक्यूरेसी की बात हो रही है कि द स्टोर डाटा मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। देखें, मैं कहता हूँ जनाब कि आपके पास रोल नंबर में रोल नंबर के कॉलम में सिर्फ न्यूमेरिक डाटा आ सकता है, ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉन्स्ट्रेंट है, पाबंदी है। कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं पाबंदियों को। और इंटेग्रिटी आपने अगर अप्लाई करनी है ना अपने डेटाबेस में, तो उसके लिए कॉन्स्ट्रेंट्स लगानी पड़ती हैं, उन्हें हम कहते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स या पाबंदियाँ। कॉन्स्ट्रेंट पाबंदियों को भी कहते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को। ये किस किस्म के रूल्स हैं ज़रा देखें। रोल नंबर पर सपोज मैं अगर एक रूल अप्लाई कर दूं, एक कॉन्स्ट्रेंट लगा दूं कि भाई रोल नंबर में सिर्फ रोल नंबर के कॉलम में सिर्फ न्यूमेरिक डाटा आ सकता है, अल्फ़ाबेटिक डाटा नहीं आ सकता, तो ये एक रूल है। अब इसमें आप कोई अल्फ़ाबेट एंटर नहीं कर सकते। इसी तरह नेम के कॉलम पर मैं एक कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई कर सकता हूँ कि उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेटिक डाटा आएगा, कोई न्यूमेरिक डाटा नहीं आएगा। तो इस तरह से नेम के कॉलम पर भी आप एक कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, रूल अप्लाई कर सकते हैं कि उसमें एक स्पेसिफिक नेचर का ही डाटा आ सकता है, तो वो डाटा टाइप है। मैं डाटा टाइप की इनफैक्ट बात करूँ कि किस टाइप का डाटा किसी कॉलम में आ सकता है। तो कॉन्स्ट्रेंट्स जो आप अप्लाई करते हैं ना, तो इसके ज़रिए से मैं कौन सी प्रॉपर्टी इसको इंश्योर कर रहा हूँ, इंटेग्रिटी की। तो इंटेग्रिटी से मुराद रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कि डाटा हमेशा एक्यूरेट रहेगा। वहाँ पे रोल नंबर के खाने में कोई अल्फ़ाबेट कोई यूज़र एंटर नहीं कर सकता, कभी भी डाटा इनका इनएक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से इंटेग्रिटी तो कैसे इंश्योर होती है, कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई करके, इन्हें कहते हैं हम कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स। और कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती हैं, पाबंदियाँ, रूल्स अप्लाई करना। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कॉन्स्ट्रेंट्स लगानी मुश्किल होती हैं, इतनी ज़्यादा वो आपको सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं करता, क्योंकि डेटाबेस में आप काफ़ी सारी कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और इंटेग्रिटी के इश्यूज़ कम आते हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। डेटाबेसेस में खासी सिक्योरिटी होती है और आपके डाटा को काफ़ी तरीक़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है, जबकि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इतना ज़्यादा उसको डेवलप नहीं किया जाता सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ इश्यूज़ रहते हैं सिक्योरिटी के। अगर आप इसको रीड कर लें, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी, इतनी यानी उसमें सिक्योरिटी नाकाफ़ी होती है। इन सम सिचुएशंस इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड different types of access to data for different user। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट ज़ाहिर है आपको डिफरेंट यूज़र्स को डिफरेंट तरह की सिक्योरिटी, किसी यूज़र को ज़्यादा आप चाहते हैं कि एक्सेस देना, किसी यूज़र को कम एक्सेस देना चाहते हैं, तो आपको सिक्योर बनाना पड़ता है सिस्टम को। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ज़रा मुश्किल होता है इस तरह से कि किसी को कम राइट्स देना, जबकि डेटाबेसेस में आप ये चीज़ें बड़ी बखूबी कर सकते हैं और राइट्स के हवाले से, राइट्स की कुछ पॉलिसीज़ के हवाले से एक्सेस दे सकते हैं, किसी को ज़्यादा एक्सेस दे दी, किसी को कम एक्सेस दे दी। तो इस हवाले से जो है वो, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डेटाबेसेस का, ये आपने जो है लॉन्ग के हवाले से प्रिपेयर करना है।
आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टाइम कोई और क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह। कोई हो क्यूरी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो फॉर।